हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक वेजिटेशन, राजस्थान की वनस्पति पर। राजस्थान में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, लेकिन इन संसाधनों का जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारी विषमताओं को लिए हुए है और इसी विषमता के कारण राजस्थान में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कई प्रकार की विषमताएं मिलती हैं। राजस्थान में अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वह कई रूपों में है। नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में भी हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धता है, गुणवत्ता है और मात्रा में भी हमें कई सारी विषमताएं दिखाई देती है। राजस्थान में जैविक और अजैविक संसाधन पाए जाते हैं, परंतु इन संसाधनों में भी कई सारे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जो धरातलीय विषमताएं हैं, जो वर्षा के वितरण में असमानताएं हैं और जो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, उसके कारण वनों की सघनता में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में विशेषतः दो प्रकार के संसाधन जो कि प्राकृतिक हैं, अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भौतिक और राजनीतिक दृष्टि से हो। वो दो प्रकार के संसाधन हैं। पहला वनस्पति संसाधन जिसे वेजिटेशन रिसोर्स और इसी का पार्ट है फॉरेस्ट, और दूसरा संसाधन है सॉइल, मिट्टी। तो अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में वनस्पति कैसी है। राजस्थान में अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व रखता है। प्राचीन समय में राजस्थान में सघन वनस्पति का आवरण पाया जाता था और आबादी और वन पदार्थों, लकड़ी की सीमित मांग होने के से बहुत ही कम मात्रा में इनको काटा भी गया था। यहाँ वन को देवता की तरह पूजा भी जाता है और संस्कृति और सभ्यता के अनेक घटनाएं इन वनों से जुड़ी हैं। राजस्थान में वनस्पति का वर्णन करने से पहले हम वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं जिसके मध्य हमें उसका अंतर और समानता को समझना ज़रूरी होता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वन क्या है, वनस्पति जात क्या है, पादप जगत या वनस्पति जो प्लांट किंगडम है वो क्या है, फॉरेस्ट क्या है और फॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है और फॉरेस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से आशय हमारा भौतिक दशाओं में स्वतः उगने वाली वनस्पति है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि सम्मिलित होते हैं। अर्थात अगर किसी भौगोलिक प्रदेश में वह भूमि के ऊपर जो वनस्पति का आवरण है उनके विकसित होने, उगने में मानव की अगर कोई भूमिका नहीं है तो वह प्राकृतिक वनस्पति है। और इसी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ, घासें आदि सम्मिलित होती है। और जब पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो
या अन्य पौधे उसकी छाया में विकसित होते हैं तो उन्हें हम वन कहते हैं। वनस्पति जात मीन्स फ्लोरा, इससे आशय किसी प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त जातियों सहित पेड़ पौधे झाड़ियों के समूह से होता है। जैसे हम देखें कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन प्रदेश, अर्थात किसी प्रदेश में या निवासी क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में पाए जाने वाला समस्त वानस्पतिक या पादप जीवन वनस्पति जात कहलाएगा। वेजिटेशन क्या है कि पेड़ पौधे घास झाड़ियों के निश्चित या विशिष्ट जाति समूह क्या कहलाता है, वेजिटेशन कहलाता है। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट क्या है, तो फॉरेस्ट वृक्षों की प्रधानता वाला क्षेत्र होता है। अर्थात वन शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यापक क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पेड़ पौधों का सघन आवरण पाया जाता है। इस प्रकार वनस्पति समस्त पादप जाति समूह और उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष में व्यापकता के लिए प्रयोग होगा, परंतु वन जो शब्द है वो उसी का एक हिस्सा है जहाँ पर वृक्षों की प्रधानता होगी और क्षेत्र व्यापक होगा। वृक्षारोपण क्या है कि अगर किसी विस्तृत भूमि पर मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से वनों को या वन समूह या वृक्ष समूह को लगाने की जो प्रक्रिया की जाती है वह वनारोपण कहलाती है या वृक्षारोपण कहलाती है, फॉरेस्टेशन कहलाती है। वनोन्मूलन क्या है या निर्वनीकरण क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो वृक्षों को काटकर या जलाकर अगर किसी वन भूमि को वृक्ष विहीन कर दिया जाता है तो यह क्रिया वनोन्मूलन कहलाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चर यूज़ के लिए किया जाता है। फॉरेस्ट्री क्या है, वानिकी, वन के रोपण देखरेख एवं प्रबंधन से संबंधित जो आर्ट एंड साइंस है जिसमें आर्थिक विकास के साथ संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है उसे वानिकी कहते हैं। इसके कई उदाहरण जैसे कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, औद्योगिक वानिकी आदि। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनस्पति की स्थिति क्या है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ थिंग कि जब 12 मई 1952 में वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र का 33.33% भाग पर वन होना चाहिए ऐसा निर्धारण किया गया था, तब राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 9.56% भूभाग पर ही वन था, जो कि राज्य के केवल 1/10 भाग से थोड़ी सी अधिकता रखता था। उसके बाद 1 अप्रैल 2003 से जब 18 जिलों में राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना, जो कि जापान सरकार के आर्थिक सहयोग के द्वारा चलाई गई, और उसके बाद अरावली परियोजना जो कि 31 मार्च 2008 को हुई, और जब ये दोनों परियोजनाएं 1 जुलाई 2010 में पूर्ण हुई, उसके बाद मनरेगा योजना से भी वृक्षारोपण किया गया। तो जो नवीन वन नीति 2010 को कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसमें राजस्थान के वन क्षेत्र में वृद्धि के कई प्रयास किए गए और उससे उसमें सफलता भी मिली। वर्तमान में राजस्थान में जैव विविधता नियम 2010 भी लागू किया गया, इको टूरिज्म पॉलिसी भी लागू किया गया,
और गूगल संरक्षण और विकास परियोजना भी चालू की गई। क्लॉन प्लांटेशन मल्टीप्लिकेशन प्लांटेशन भी चालू किया गया और कई स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए जो कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए थे, जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर अफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट इम्प्रूवमेंट इन नेशनल पार्क्स आदि कई जब परियोजनाएं चलाई गई तो उसके बाद राजस्थान के वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास रहा और जिसमें कई हद तक हमें धनात्मक रिजल्ट्स भी मिले। राजस्थान में अगर हम वनस्पति के वितरण की बात करें तो हम कहेंगे कि राजस्थान में वनस्पति का वितरण कहीं पर भी समानता नहीं रखता है। अरावली के बीच का भाग प्राय वनस्पति विहीन क्षेत्र है और अरावली के पूर्वी व दक्षिणी भाग में वनों का विस्तार अधिक है, जबकि पश्चिमी भाग में न्यूनता पाई जाती है। राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इन कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भौतिक कारक या भौतिक दशाएं और दूसरा मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं को पुनः अगर हम बात करें तो वो है प्राकृतिक कारक, जलवायु कारक, जैविक कारक आदि है। राजस्थान की वनस्पति के वितरण को या वनस्पति को प्रभावित करने में वहाँ के उच्चावच, मिट्टी की संरचना, धरातल का ढाल, जलापूर्ति, चट्टानों की प्रकृति आदि अनेक प्राकृतिक कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। साथ ही वर्षा की मात्रा, तापमान में अंतर, पवनों की गति व दिशा, आर्द्रता, वाष्पीकरण की मात्रा, वायुदाब आदि भी। जैविक कारकों के रूप में अगर हम बात करें तो जीव जंतु, जैव विविधता, जीवांश, भूमि में जैविक तत्वों का अंश, पशु, मानव आदि कई कारक भी उसको प्रभावित करते हैं। इसमें से कई कारक उसे पॉजिटिव रूप से और कई कारक उसे नेगेटिव रूप से इफेक्ट करते हैं। अगर मानवीय दशाओं की बात करें तो कृषि, परिवहन, संचार, व्यापार, औद्योगिकरण, तकनीकी, आर्थिक विकास की जो क्रियाएं हैं उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके कारण बनने वाले आर्थिक कारक, सामाजिक कारकों में नगरीकरण, सामाजिक वानिकी, सामाजिक मूल्य और मान्यताएं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, आंदोलन आदि और अन्य कारकों में धार्मिक क्रियाएं, पूजन, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिक जो कंडीशंस हैं उनके द्वारा भी राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित किया जाता है। राजस्थान में वनस्पति की विभिन्न जातियां और प्रकार पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में वृक्षों के अनुसार वनों का वितरण स्पष्ट करना चाहें तो वो इस सारणी में स्पष्ट है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा धाकड़ वन पाए जाते हैं जो कि कुल वन क्षेत्र का 53.41% रखते हैं। उसके बाद मिश्रित वन जो कि 19.71% रखता है और फिर क्रमशः सागवान वन जो कि 6.86%, सालर वन 5.12%, उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो कि 4.95% एंड कंटिन्यूसली खैर वन, बांस वन, ढाक वन और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जो कि टोटल एरिया का 32,488 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रखता है राजस्थान का। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान जो है उसमें वनस्पति का वर्गीकरण करने से पहले हमें
के वन क्षेत्र कौन से हैं या कौन सा क्षेत्र कौन से वन मंडल के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी आदि कई जोन्स में, वेजिटेशन जोन्स में या फॉरेस्ट जोन्स में उसे बांटा गया है, जिसे हम मेनली कह सकते हैं कि 13 जोन्स में बांटा गया है। और उन जोन्स में अगर हम बात करें तो अजमेर वन मंडल है, उसमें केवल एक जिला अजमेर जिला। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर और राजसमंद वन आता है। राज्य में सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो जोधपुर वन मंडल है, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली व जालोर आता है। नेक्स्ट जो जयपुर वन मंडल है उसमें सीकर, झुंझुनू, जयपुर और पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिण और थोड़ा सा दौसा का भाग आता है। कोटा में कोटा स्वयं, बूंदी में बूंदी स्वयं, झालावाड़ में झालावाड़ स्वयं और भरतपुर में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा का जो बाकी बचा हुआ भाग था वो आता है। टोंक जो वन मंडल है उसमें टोंक और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, चित्तौड़ वन मंडल में चित्तौड़ और भीलवाड़ा का हिस्सा, बांसवाड़ा वन मंडल में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही वन मंडल में सिरोही स्वयं और बारां में बारां खुद। राज्य का जो सबसे छोटा वन मंडल है वो सिरोही है और सबसे बड़ा वन मंडल है वो जोधपुर है। अब हम बात करें तो राजस्थान में वनस्पति का वितरण कैसा है, ये हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण कैसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन इन राजस्थान। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।